Hello, friends. Welcome to another video of RAKB रिकवरी एजेंट की बजाओ। दोस्तों, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके जो भी पेंडिंग ड्यूज है उसे क्लियर कर दो, लेकिन अगर पैसे नहीं है तो टेंशन लेकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप हमारी वीडियो से सीख सकते हो कि रिकवरी एजेंट्स को किस तरह से हैंडल किया जाता है। दोस्तों, अगर आपका कोई भी क्रेडिट कार्ड या लोन का पेमेंट ड्यू है तो बैंक या एनबीएफसी वाले आपको जरूर कॉल करेंगे और विजिट्स भी होगी। ये उनका काम है, क्योंकि ये कलेक्शन इंडस्ट्री का एक प्रोटोकॉल है। लेकिन ग्राहक के भी कुछ अधिकार है। डेट कलेक्शन वालों को रिकवरी करने के लिए कुछ नियम है जिसका बैंक और एनबीएफसी को पालन करना होता है। अगर बैंक और एनबीएफसी के रिकवरी एजेंट आपसे बदतमीजी करते हैं या परेशान करते हैं तो आप अपना बचाव कानूनी तरीके से कर सकते हो। यदि रिकवरी एजेंट आपको परेशान करते हैं तो आप हमारी पेड सर्विस का बेनिफिट्स ले सकते हैं और हरासमेंट से खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। पेड सर्विस की डिटेल्स जानने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप मैसेज करें। हमारी पेड सर्विस की डिटेल्स आपको मिल जाएगी। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आती है तो आप हमारी वीडियोस को जरूर लाइक करें, अपने अपने कॉन्टेक्ट्स में जरूर शेयर करें और ये वाले वीडियो में सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा वो हमें जरूर कमेंट करके बताएं। अगर आप हमारे वीडियोस को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अगर दूसरे कोई सोशल मीडिया पर देख रहे हो तो हमारे सोशल मीडिया हैंडल को जरूर फॉलो करें। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं कौन से रिकवरी वाले की कैसे ठुकाई होती है। धन्यवाद दोस्तों। हेलो हेलो। हेलो, ये मिस्टर संतोष। हाँ हाँ जी सर, सैलरी नाउ से बात कर रहे हैं सर। ये आपकी पेमेंट ओवरड्यू चल रही है सर 15 डेज से। अरे सैलरी तो ओवरड्यू चल रही है, वैसे मेरे हालात भी ओवरड्यू चल रहे हैं अभी। आपको पता है हमारे कुछ हालात के बारे में? नहीं पता सर आपके हालात के बारे में हमें। तो हमारे हालात जरा जान लीजिए। देखो, एक तो हमारे 30 लोन चल रहे हैं, ठीक है। ऊपर से देखो इतनी ईएमआई बन नहीं सकती, उतनी सैलरी नहीं। घर वालों ने रिश्ते तोड़ दिए, दोस्तों ने साथ छोड़ दिया। ऐसा लग रहा है कि आसमान में पूरा आरटीपी छाया हुआ है और आजू बाजू देखूं तो पूरा पूरा राइट ऑफ ही चल रहा है। क्या चल रहा है सर? राइट ऑफ। राइट ऑफ? हाँ, और नीचे जमीन में देखूं तो पूरा मुझे तो सेटलमेंट ही दिखता है। अच्छा सर, ऐसा ऐसा ऑप्शन यहाँ पर नहीं है सर। राइट ऑफ है ना सेटलमेंट है, यहाँ पे आपको पूरा पैसा देना पड़ेगा। नहीं, मैं तो मेरे हालात के बारे में बता रहा हूँ, मैं कुछ मांग नहीं रहा आपसे। हालात नहीं बताए सर, आपने ये बताया कि आपको चाहिए, कि आपको सेटलमेंट चाहिए। ना, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे तो अभी है ना, मुझे तो अभी खाली है ना, मुझे खाली अभी है ना, मुझे समय, बस समय चाहिए और कुछ नहीं। समय ही तो नहीं है सर। तो वो तो मुझे ऊपर वाला दे ही देगा। इतने साल जीने के लिए दिए हैं तो और समय दे ही देगा। समय जीने के लिए अभी समय आपके पास कहाँ है सर? अरे बहुत समय। अभी तो देखो मेरी सांसें भी चल रही है। अरे सर, सांसें भी देखिए आप कैसी चल रही हैं आपकी। देखो तो सही, अब इतना ठंडी का मौसम हो गया लेकिन फिर भी देख लो मुंह से गर्म हवा निकल रही है। पेमेंट का बताइए सर, 15 दिन हो गया सर। पेमेंट का क्या बताओ? अभी देखो मेरे हालात बता दिए। तो मुझे आपके हालातों से मतलब नहीं है। आपने जब लोन लिया था तो आपने हमारी कंपनी के हालात नहीं पूछे थे, हमें पैसा देते टाइम आप अपने हालात बता रहे हो। हमें हालात को क्या करना है सर? देखो आपके कंपनी में है ना, पैसा नहीं देना तो साफ साफ मना करो। ये हालातों का गाना मत गाओ मेरे सामने। देखो अगर साफ साफ मना करना ही होता तो मैं देखो कि मैं पहले ही बोल देता मुझे 1 रुपया नहीं भरना। हाँ तो ऐसा बोलो ना, ये गाना क्यों गा रहे हो? आपके गाना ही तो है कि मेरे हालात ऐसे हैं, ऊपर देखता हूँ तो राइट ऑफ है, नीचे देखता हूँ तो सेटलमेंट है। ये क्या तरीका है? अरे ये तो मेरे हालातों के बारे में बता रहा हूँ ना आपको। ये हालात है? हाँ जी। ये हालात ऐसा होता है? हालात? हाँ।
ऐसे लोगों ने डिफॉल्टर बोलते हैं, जो मल्टीपल लोन लेके रखते हैं ना, उनको डिफॉल्टर बोलते हैं सर। हाँ क्या? डिफॉल्टर। तो इतना पता होता है कंपनियों को मल्टीपल लोन है फिर भी दे देते, कंपनियों को पता है डिफॉल्टर है फिर भी दे देते कंपनी वाले, आप भी फिर भी दे देते कंपनी वाले। आप लोग भी इतने अच्छे हालात है कंपनियों के। बिल्कुल सर, हमारी कंपनियों के बहुत अच्छे हालात हैं। फिर तो आपको है ना, फिर तो आप है ना, आपको तो और भी पैसे देने चाहिए हमको। नहीं, आपकी जरूरत से ज्यादा दे दिया है। अभी आपने बोलना कि आप 25,000 रुपए भर नहीं पा रहे हो, तो उससे ज्यादा, बहुत ज्यादा दे दिया हमने आपको। 25,000 तो है मेरे तो, बाकी बैंकों ने तो मुझे देखो 4-4, 5-5 लाख भी दिए। कोई बात नहीं, आपने तो 25,000 ही दिए। मैं तो कहता हूँ आप है ना मुझे 2 लाख और दे दो, आपके तो हालात भी अच्छे है। नहीं, आपके कौन से आसमान में, मुझे बताओ आपके कौन से आसमान में आरटीपी मंडरा रहा है, ये बताओ। आपकी कैपेबिलिटी नहीं है कि आप भर पाओगे, इसलिए हमने आपको दिया नहीं। आपके लिमिटेशन के अकॉर्डिंग ही आपको पैसा दिया गया, हमें पता नहीं कितना भर सकते हो। अच्छा, तो फिर बैंक वालों ने कैसे दिया हमको? हमारी लिमिटेशन, हमारी कैपेसिटी पूछिए ना आप उनसे पूछिए क्वेश्चन, उनसे करिए, मुझसे तो कर रहे हैं। नहीं, पर जो भी पैसे देता है ना उसको तो कैपेसिटी एक ही दिखती है, अलग अलग थोड़ी दिखती है। मुझे नहीं पता सर उन्होंने कैसे दिए, पर मुझे मेरे बैंक का पता है, मुझे मेरी कंपनी का पता है। पैसा आप हमारी कंपनी का वापस करिए। अच्छा, आपकी कंपनी को पता था कि हम डिफॉल्टर है, फिर भी दे दिया है ना। बहुत अच्छा काम कर रही है आपकी कंपनी। मैं तो कहता हूँ जितने भी डिफॉल्टर है भारत में सबको दो। अच्छा ठीक है, हम दे देंगे। हाँ, सबको देना चाहिए। अगर आप अपना पैसा वापस कर देंगे तो हम बाकी उन डिफॉल्टरों को भी पैसा दे पाएंगे ना। आप तो 25,000 लेके बैठे हुए, वो हम दे ही नहीं पा रहे किसी को। हम तो कैसे दे पाएंगे, हमारे तो देख लो हालात ही। मैंने कहा ना आजू बाजू रेड टॉप मंडरा रहा है, इतना आरटीवी छाया है, बादलों में घुसा हुआ पड़ा है, जमीन में चलो फिर तो भी मुझे सेटलमेंट दिखाई देता है। क्या करूँ मैं? सुबह सुबह खाली बैठे हो सर, सुबह सुबह खाली बैठे हो। सुबह सुबह सब खाली बैठते हैं ना, आपके पास भी कौन सा काम है? मुझे वही लग रहा है आपकी बातों से, मुझे लग रहा है कि आप बिल्कुल वेले इंसान हो। सुबह सुबह आपको कोई काम नहीं है, इसलिए आप पका रहे हो सामने वाले को। वेला क्या होता है? वेला मतलब कोई जिसके पास कोई काम नहीं होता है, उसे हम वेला बोलते हैं। ठीक है? अच्छा, उसका वेला बोलते हो? हाँ, हम उसको वेला बोलते हैं। वो जैसे इंसान बोलता है। हाँ, तो आप क्या आप भी वेले हो? मैं अपना काम कर रही हूँ, आपको यही नहीं पता है। मैं अपने जॉब कर रही हूँ और आप कॉल उठा रहे हैं और आप ऐसी बकवास कर रहे हैं। बकवास कर रहे इसका मतलब ये क्या वेले है, फ्री इंसान, आपके पास कुछ काम नहीं है। अच्छा, आप एक कॉल करके मुझसे बात कर रहे हैं, उसको काम कहते हैं ना? बिल्कुल सर, उसे काम कहते हैं। अच्छा, ऐसे काम की कितनी सैलरी मिल जाती है? जितनी भी मिलती है सर, एटलीस्ट हमारा डिफॉल्टिंग चलता है कहीं पे। तो अभी 1-1.5 लाख तो मिलता होगा ना आपको ऐसे कॉल? हाँ बिल्कुल सर, आपकी डबल है सर मेरी सैलरी। तो ऐसा करो ना फिर, ऐसी जॉब तो मेरे लिए भी ढूंढ लो एक, मेरे भी हालात थोड़े अच्छे हो जाए। मैं क्यों ढूंढूं सर? सीवी डालो आप अपना, सीवी डालो, कंपनी आपको खुद ही अप्रोच करेगी। इसका मतलब है ना आपको इतनी सैलरी मिल रही, मतलब आपकी कंपनी की इनकम बहुत अच्छी है ना? हाँ सर, हमारी कंपनी की इनकम बहुत अच्छी है सर। सब डिफॉल्टर को पैसा दे दिए फिर भी इतनी रेपुटेशन है आपकी कंपनी की। बिल्कुल है सर, बनानी पड़ते ना रेपुटेशन। हाँ, बढ़िया बढ़िया। मैं तो कहता हूँ आप कस्टमर को 25,000 की जगह है ना आप 1-1, 2-2 लाख दो। आप थोड़ा ज्यादा दोगे तो और भी ज्यादा आपकी कमाई होगी ना, आपकी और सैलरी बढ़ेगी। हेलो हेलो हेलो, क्या हो गया? सुबह सुबह आप मेरे सर में दर्द कर रहे हैं सर। मैं आपके सर में दर्द कर रहा हूँ? मैं क्यों करूँगा? सुबह सुबह बंदा आपके काम पे आता है और आप मेरे सर में दर्द कर रहे हैं। नहीं, मैं कभी दर्द करता ही नहीं। मैं तो बिल्कुल कर रहे हैं सर, बिल्कुल कर रहे हैं सर। एक तो संडे से काम कर रही हूँ मैं, उसके बाद आप ऐसी बिना मतलब की बातें कर रहे हैं। अरे ओ माय गॉड, देखो मैं तो मलहम का काम करता हूँ, मैंने कभी है ना दर्द किसी को दिया ही नहीं है। मलहम का काम तब होता है जब आप पेमेंट करते हैं। नहीं,
पेमेंट जब करते हैं ना, जब कहाँ पे कुछ ना कुछ है ना, अपने को दर्द होता है। मुझे तो कहीं दर्द है ही नहीं। हेलो, वैसे सर्दी के मौसम में शायद है ना आपके थोड़ा सा ऐसा जुकाम या सर्दी ऐसा कुछ हो गया रहेगा, इसके लिए सर दर्द कर रहा होगा आपका। हेलो, क्या हो गया? जब आप बोल के थक जाओगे तब आप मुझे बता देना। वैसे तो आज संडे है, आज आपकी छुट्टी होनी चाहिए, आप काम क्यों कर रहे हो? आप जैसे वेल्डिंग पर को कॉल करना है ना। ओह माय गॉड, इतना मेरे लिए कष्ट उठा रहे हो? इसका मतलब मेरे लिए कष्ट उठा रहे हो, आप कंपनी के लिए नहीं उठा रहे हो। वैसे मैं तो कहता हूँ देखो, संडे की छुट्टी होती है ना, कहीं घूमने जाओ, फैमिली को टाइम दो। आखिर तो आपके फैमिली वाले काम आएंगे ना, हम थोड़ी काम आएंगे। मुझे लगता है अब कॉल काट दो सर, मुझे और काम करना है। बहुत देर हो गई, 10 मिनट हो गए आपको बकवास करते हैं। काम तो यही है ना, फोन पे बात करना, दूसरा क्या काम है? आप नहीं है, काट दो। हेलो, रियाज अली जी से बात हो रही है? हाँ जी, रियाज अली बोल रहा हूँ। गुड मॉर्निंग सर, मैं किस रिंग एप्लीकेशन से साहिबा बात कर रही हूँ। बताना चाहूंगी कॉल रिकॉर्ड करते हैं ट्रेनिंग एंड क्वालिटी पर्पज से। सर आपने रिंग एप्लीकेशन से लोन लिया था फाइनेंस बाय सिक्वेवा। साहिबा जी, पहले तो कंफर्म करो, आप रिंग से बात कर रहे हो या किस्त से बात कर रहे हो? सर मैंने रिंग बोला, आपने सुना नहीं? नहीं, मैंने मैडम किस्त भी सुना तुम्हारे मुंह से, इसीलिए कंफर्म कर रहा था। सर मैंने बस किस्त बोला, ये नहीं बोला किस्त एप्लीकेशन से बोल रही हूँ। हाँ तो किस्त बोले ना तुमने, तो मैं तो समझ जाऊंगा ना कि किस्त से बोल रहे कि रिंग से बोल रहे है। तो दोनों सिस्टर कंसर्न कंपनी, दोनों का कॉल सेंटर एक ही जगह से चलता है। तुम्हारे को डायलर पे कभी कभी रिंग के कॉल आते हैं, कभी कभी किस्त के कॉल आते हैं। ये बहुत सारे सिस्टर कंसर्न कंपनी ना मैडम, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? हाँ सर आप सही बोल रहे हैं। हाँ तो अभी ये बताओ, तुम्हारे पास जो अकाउंट आया वो मेरा रिंग का आया है कि किस्त का आया? एक बार कंफर्म कर लो सीआरएम पे। सर मैंने अभी बोला ना, आपने रिंग एप्लीकेशन से लोन लिया था। पक्का ना, रिंग का अकाउंट नहीं है तुम्हारे पास, किस्त का अकाउंट नहीं है, सिर्फ रिंग का अकाउंट है। एक बार चेक करने का तो कर लो। मेरे दोनों जगह लोन चल रहे हैं ना मैडम, इसके लिए बोल रहा हूँ मैं। अच्छा सॉरी सर, मेरी मिस्टेक थी, पर आपने रिंग एप्लीकेशन से लोन लिया था फाइनेंस बाय सिक्वेवा। हाँ जी बिल्कुल बराबर है। हाँ तो आपका ईएमआई अमाउंट पेंडिंग बता रहे सर, क्या इशू आ रहा है? आप 8 दिन से लेट पेमेंट आपने 8 दिन से पेमेंट ही नहीं किया है ईएमआई हाँ जी, अमाउंट, क्या बिल्कुल इशू बात आ सही। रहा है? कितना अमाउंट है साहिबा जी इसका? सर आपका ईएमआई अमाउंट है 553 रुपीज, और आपको उसके ऊपर 8 दिन की पेनल्टी चार्ज लगी है 798 रुपीज। एक बात बताओ ना मुझे, टोटल अमाउंट कितना है मेरा रिंग एप्लीकेशन का मैडम? 1351 रुपीज टोटल आउटस्टैंडिंग? टोटल। मतलब ये फर्स्ट ईएमआई नहीं मैडम, एक ईएमआई नहीं, टोटल आउटस्टैंडिंग बैलेंस मेरा कितना है रिंग एप्लीकेशन का मैडम? एक मिनट। हाँ आपका आपने 5,500 का ईएमआई अमाउंट उठाया था सर। हाँ, हाँ, और आपने ईएमआई कितने पेड किए उसके? देख के बताओ। एक मिनट। हाँ जी, आपने हेलो, हाँ साहिबा बोलो। आपने 6 मंथ के ईएमआई पेड किए, ठीक और है? एक महीने का ईएमआई अमाउंट कितना है? आपका एक महीने का ईएमआई अमाउंट है 553 रुपीज। हाँ, और मैंने लोन लिया था 5,000 का, बराबर? 5,500। हाँ 5,500। हाँ ठीक है, और मेरा ईएमआई है सिर्फ 500 रुपया।
553 रुपीज। देखो तुम्हारे को साहिबा सच्ची बताओ, एकदम ईमान से बताना मेरे को, ये बोलिए। 500 रुपए की ईएमआई के लिए तुम लोग इतने फोन करते हो, शोभा देता है तुम्हारे को? क्या सर? ए, हेलो। मैडम ये 500 रुपए के ईएमआई के लिए तुम लोग इतनी बार फोन करते हो, अच्छा लगता है तुम्हारे को? सर हमको भी अच्छा नहीं लगता, पर ये सिस्टम जनरेट तो कॉल है छोड़ ना। दो ना साहिबा, ऐसी नौकरी क्यों करते हो? अच्छे खानदान के लगते हो तुम तो यार, क्यों कलेक्शन में नौकरी कर रहे हो तुम? दूसरी कोई जगह जॉब नहीं मिल रही साहिबा तुम्हारे को? हाँ, कितना पढ़े हो तुम? 12वीं पास हुई तुम्हारी? 12th हुआ तुम्हारा? हाँ सर, 12th। आगे एजुकेशन परस्यू नहीं कर रहे हो? छोड़ दिया एजुकेशन कि कर रहे हो? कम से कम ग्रेजुएशन कर लो, उसके बाद में किधर जॉब पे लगो, या तो फिर अगर ग्रेजुएशन करने के साथ साथ में दूसरा कोई जॉब करो। लेकिन ये कलेक्शन की नौकरी में क्या रखा है साहिबा? ये 500 रुपए का कस्टमर को तुम फोन करते हो, कभी कस्टमर कोई गाली देता है, माँ बहन निकालता है, क्या फायदा ऐसा पैसा कमा के साहिबा? अच्छा लगता है तुमको? आज लॉग आउट के बाद में घर पे जाओ और सोचो कि रियाज अली नाम का कस्टमर एक डायलर पे टकराया था, उसने ये सवाल किया था। तुम्हारी फैमिली देखो, तुम्हारा स्टेटस देखो और ये काम देखो, क्या काम है ये? छोड़ दो ये नौकरी। ये तुम अच्छे से बात कर रहे हो तो मैं तुमको समझा रहा हूँ कि तुम अभी फ्रेशर हो, तुमको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ कलेक्शन में आके। कितना महीना हुआ तुम्हारे को कलेक्शन में आके साहिबा? अभी न्यू ज्वाइनिंग है सर। ओजेटी क्लियर हुआ तुम्हारा? हाँ ओजेटी हो गया? हाँ सर। आगे फ्लोर पे टीम में आ गए तुम? हाँ हाँ सर। बात कराओ, तुम्हारा टीम लीडर कौन है? जरा बात कराओ मेरी। क्या सर? कौन है तुम्हारा टीएल? कौन है? जरा बात कराओ उसके साथ में मेरी।